गाइस आज हम आए हैं महाकाल उज्जैन। तो अभी चलते हैं मंदिर में। भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर काल के देवता महाकाल को ही यहाँ का राजा माना जाता है। और एक और मान्यता है कि पुराने समय में एक दूषण नामक एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और उसके कारण जनता, वहाँ की जो प्रजा थी वो बहुत दुखी थी। और उस असुर से वहाँ की जनता की रक्षा करने के लिए ही महाकाल यहाँ पर प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध किया महाकाल ने, तो उसकी ही भस्म से महाकाल ने अपना श्रृंगार किया, भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया, और तब से ही यहाँ पर भस्म आरती का विधान है। दूषण के वध के बाद यहाँ की प्रजा ने भगवान शिव से करुण प्रार्थना की कि वो यहीं पर बस जाएं, और उनकी करुण प्रार्थना से प्रसन्न भगवान शिव हमेशा के लिए यहीं पर बस गए। और कहा जाता है कि काल के अंत तक महाकालेश्वर बाबा यहीं पे निवास करते हैं और यहीं के राजा हैं, इसलिए यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। और वर्तमान में भी कोई राजा या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। ऐसे कई उदाहरण प्रसिद्ध भी हैं, जिसके बारे में आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात यहीं पे रुके, तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई। और ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं, और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। सारे संसार में ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होती है, लेकिन महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। श्री महाकालेश्वर को पृथ्वी लोक का राजा कहते हैं, क्योंकि वो संहार, प्रलय और काल के देवता हैं, और यही एकमात्र देवता है जो मृत्यु के मुंह में गए प्राणी को भी खींचकर वापस ले आते हैं। इसलिए उनको मृत्युंजय महादेव भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माने जाते हैं। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग, और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। और यहाँ आने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं जाती। वर्तमान में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, और मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा उपखंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने कुएं में रखा गया। और औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, और मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से भी अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया, और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा दिया। और राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था, और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में भी महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है, और साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई, जहाँ से वो न्याय किया करते थे।
राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट के कादम्बनी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। और 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। और राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत भी चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी करवाया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुँचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। और 1700 शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। दिन भर में बाबा अनेक रूप बदल कर भक्तों को दर्शन देते हैं और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। चलो अंदर चलो यहाँ से। तो हम महाकाल मंदिर में आज भोलेनाथ जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी दो चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक तो महाकालेश्वर मंदिर और दूसरा यहाँ पे होने वाला 12 साल बाद कुंभ। और आज हम आए हैं महाकालेश्वर के मंदिर में और ये है शिप्रा नदी। कहा जाता है कि यहाँ पर कोटि कोटि तीर्थों का जल है और यहाँ पे नहाने से कोटि कोटि जन्मों के जो पुण्य हैं वो मिलते हैं और आपके सारे पाप मिट जाते हैं। तो आज हमने यहाँ स्नान किया। अब हम जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। तो गाइस अब हम आए काल भैरव मंदिर में। इनके दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे हैं। 6000 वर्ष पुराना काल भैरव बाबा जी का ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ भैरव बाबा मदिरा पान करते हैं और भक्तों की मुराद भी पूरी करते हैं। यहाँ के एक पुजारी जी ने बताया कि उनके दादाजी के समय में एक अंग्रेज़ अधिकारी ने मंदिर की जांच करवाई कि आखिर ये मदिरा जाती कहाँ है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने प्रतिमा के आसपास की जगह खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद वो खुद काल भैरव जी के भक्त बन गए। एक के बाद एक भक्त आते हैं और बाबा की मूर्ति को मदिरा पान कराते हैं। और ये सब हमारी भी आंखों के सामने हो रहा था। और जो पंडित भोग लगा रहे थे उसमें मदिरा की एक बूंद भी शेष नहीं रह रही थी, यानी बाबा भैरव सारी जो मदिरा है उसको ग्रहण कर रहे थे और भक्तों की मुरादें पूरी कर रहे थे। मंदिर में जो ऊर्जा हमने महसूस की उसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है।